नमस्कार। अब हम लोग देखेंगे अति चालकता। अति चालकता जिसका इंग्लिश होगा सुपर कंडक्टिविटी। अब यह अति चालकता हम लोग ऐसे समझेंगे। इसके पहले वैज्ञानिक कौन था? कैमरलिन ओन्स। और साइंस की दुनिया में ईस्वी का जो खोज होता है वो लगभग है 1911 या कहीं कहीं किया होगा 1913। इस पर हम लोग नहीं जाएंगे। इस सुपर कंडक्टिविटी का जो खोज किया था उनके वैज्ञानिक का नाम था कैमरलिन ओन्स। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, नहीं किया था 1911 ईस्वी। अब यह सुपर कंडक्टिविटी क्या है पहले हम लोग समझ लेते हैं, तब इसकी डिफिनेशन को देखेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी धातु का जब तापमान बढ़ाया जाता है या तापमान बढ़ता है तो अक्सर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या है? सुपर कंडक्टिविटी की चर्चा करना है। तो देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं। तापमान, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, फिर हम लिखेंगे तापमान, फिर हमने लिखा प्रतिरोध। अब आपके मन में लगेगा ये खाली आप लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? समझा तो रहे हैं। किसी भी धातु में जब तापमान को बढ़ाया जाता है इस चीज को बढ़ना, ऐसे समझेंगे, इस चीज को बढ़ना कहा जाता है। और ऐसे चीज जब हम प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब होता है घटना। ठीक है। जब किसी भी धातु में जब उसकी तापमान को बढ़ाया जाता है इसका प्रतिरोध भी क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है किसी भी धातु के तापमान को जब बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा। और किसी भी धातु के तापमान को जब घटाया जाएगा, जब यह घटाया जाएगा इसका प्रतिरोध भी क्या होगा? घटेगा। इसका प्रतिरोध भी क्या होगा? घटेगा। यानी तापमान बढ़ा है तो प्रतिरोध क्या हुआ? बढ़ा। यानी जब किसी धातु को हम ठंडा करेंगे, घटाना मतलब ठंडा करेंगे, तो इसके रेजिस्टेंस में भी क्या होगा? कमी आ जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस तरह का जो इफेक्ट पड़ता है तो इस इफेक्ट में होता क्या है? तो इसके लिए और डिफिनेशन आ जाता है कि क्रिटिकल ताप, यानी जिस तापमान पर प्रतिरोध शून्य होता है, नोट भी कर लेंगे, जिस तापमान पर प्रतिरोध शून्य होता है उसे क्रिटिकल ताप कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? क्रिटिकल उसे क्रिटिकल ताप कहते हैं। यानी कहने का मतलब है यहाँ से जब यह बढ़ेगा, यहाँ पे आकर जब शून्य हो जाएगा, फिर जब इससे नीचे आएगा तो वैसी प्रक्रिया को सुपर कंडक्टिविटी के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए डिफिनेशन। धातुओं के एक ऐसा गुण जिसमें बहुत ही कम तापमान पर धातुओं का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य हो जाता है। बहुत ही कम तापमान पर धातुओं का प्रतिरोध क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और उनमें से होकर बहुत ही अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। उसमें से होकर जो है बहुत ही अधिक विद्युत धारा क्या होता है? प्रवाहित होने लगती है। तो इसी प्रक्रिया को सुपर कंडक्टिविटी
कही जाती है। यह अक्सर एग्जाम में नहीं के बराबर पूछता है, फिर भी हमने मर्सी करके इसको भी बता दिया क्यों हम इसको बोले। तो इतना ही जानिए। इसका एग्जाम्पल जब होगा तो तांबा, जिंक, कैडमियम, ETC। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब यही आपके सॉलिड स्टेट का यह लास्ट टॉपिक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में 5 गुणों को हम लोग देखेंगे। उसमें भी कभी कभी टिप्पणी इसका पूछा जाता है और यह सब अक्सर शॉर्ट में होगा। उसी को भले दोनों पार्ट को मिला देता है, 5 नंबर पूछ देता है, लेकिन इसको माना जाता है शॉर्ट में। यह आपका सॉलिड स्टेट का तब अंतिम चैप्टर धीरे धीरे होगा और यह भी हम जल्दी खत्म कर देंगे। फिर ऑब्जेक्टिव रिवाइज करा देंगे, ऑब्जेक्टिव रिविजन हो जाएगा, फिर देखेंगे दूसरा चैप्टर चालू करने होगा तो करेंगे। चलिए तब तक हम लोग देखते हैं। यह सुपर कंडक्टिविटी की परिभाषा देख लिया। इसके वैज्ञानिक का क्या नाम था? कैमर्लिन ओम्स। और इसमें क्या था? किसी भी धातु के तापमान को जब बढ़ाया जाता था प्रतिरोध क्या होता था? बढ़ता था। जब किसी भी धातु में तापमान को जब ठंडा किया जाता था यानी घटाया जाता था, जिसके रेजिस्टेंस में भी क्या होता था? कमी आ जाती थी। क्लियर हो गया? डिफरेंशियल को देख लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।